हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप सब लोगों के लिए अकबर और बीरबल की एक और बहुत ही प्यारी कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों में जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है वहीं उनमें मन मुटाव भी होते रहते हैं और ये बहुत कॉमन सी बात है। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल आपस में लड़ पड़े। लड़के बीरबल बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने अकबर की कोई बात नहीं सुनी और वो आगरा छोड़कर ही चले गए। आगरा छोड़ने के बाद वो 20-30 मील दूर तक चले गए गुस्से के अंदर और वो वहीं पे रहने लग गए। उन्होंने सोचा कि वो अपनी आइडेंटिटी बीरबल के तौर पर किसी को नहीं बताएंगे और छुपे हुए ही रहेंगे ताकि राजा अकबर उन तक पहुंच ही ना सकें। इस दौरान अकबर भी बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इस चीज का फायदा अकबर की किसी एक रानी ने उठाना चाहा। उन्होंने राजा अकबर से कहा कि हुजूर, अब जब बीरबल चला गया है तो दीवान और मंत्री दोनों का ही पद खाली नहीं रखा जा सकता, तो क्यों ना आप मेरे भाई यानी कि अपने साले साहिबा को उनके पद पर अपॉइंट कर दें, उनका डेजिग्नेशन दे दें। अकबर इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी रानी की बात से इनकार किया, उनकी रानी अकबर से बहुत ज्यादा नाराज हो गईं। वो इतना ज्यादा नाराज हो गईं कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अब राजा अकबर दिल के मरीज, उन्होंने उनकी बात मानने के लिए हामी भर दी और कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे भाई को अपॉइंट कर लेता हूँ। इस दौरान भी वो मन में बहुत ज्यादा परेशान थे कि पता नहीं उनके साले साहिबा क्या रंग दिखाएंगे। पर जो भी हुआ, उनके साले साहिबा को मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया। जैसे ही उनको मिनिस्टर बनाया गया, पूरे आगरा के अंदर बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई। लोग अपने टैक्स देने से भी बचने लग गए। इनफैक्ट पूरी आगरा की जो रॉयल ट्रेजरी थी उसको एक्सट्रीमली सफर करना पड़ा। इस बात से अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको हर रोज किसी न किसी मिसमैनेजमेंट की शिकायत मिल रही थी। उनको बीरबल की याद तो आ रही थी, लेकिन उनको भी अपनी ईगो बहुत प्यारी थी कि बीरबल अगर मेरे से नाराज था तो उससे मेरे से दोबारा बात करनी चाहिए थी, इसीलिए वो बीरबल को बुलाना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता लोग बीरबल की तरह उनके साले साहिबा को रिस्पेक्ट ही ना दे रहे हों, इसीलिए इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अकबर के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना उनके साले साहिबा के इंटेलिजेंस को चेक किया जाए। तो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए राजा अकबर एक दिन खुद पूरे गांव में अपने साले साहिबा के साथ चलकर गए और कहा कि आप टैक्स लेंगे सभी लोगों से और मैं आपको नोटिस करूंगा। लोगों ने टैक्स देते वक्त किसी न किसी तरह के बहाने बनाए और टैक्स से बचते गए। उस दिन का भी मुनाफा कुछ 100 या 150 कॉइन्स का हुआ। हालांकि वो सोने के सिक्के थे, लेकिन 100-150 सिक्कों से शहर का डेवलपमेंट करना और उसको चलाना राजा अकबर और पूरी रॉयल कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। राजा अकबर ने देखा कि उनके साले साहिबा इस बात में कच्चे हैं कि बात किस तरीके से की जाए ताकि लोग बात आगे से मान जाएं। उनको तब बीरबल की याद आई, लेकिन फिर उन्होंने गुस्से में कुछ नहीं बोला। वो उस शाम अपने आम के बगीचे में चले गए और उन्होंने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की। वापसी में जब अकबर महल को लौट रहे थे तो उनके साले साहिबा भी बिल्कुल चुपचाप उनके साथ ही चल रहे थे। उसी दौरान अकबर ने देखा कि एक हाथी का पंजा मिट्टी में छपा हुआ है। उन्होंने अपने साले साहिबा को कहा, साले साहिबा, मैं चाहता हूं कि इस हाथी के पंजे को आप प्रोटेक्ट करें और ये पूरी जिंदगी इसी तरह मुझे नजर आए। उनके साले साहिबा को एक मौका मिल गया अपने आप को प्रूव करने का। साले साहिबा ने अकबर को जवाब दिया कि हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथी के इस पंजे को प्रोटेक्ट करूं तो मैं जरूर करूंगा। राजा अकबर ये बात सुनकर वहां से चले गए। पहला दिन बीता। राजा अकबर के साले साहिबा को किसी ने खाना पीना कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने लेकिन फिर भी भूख बर्दाश्त कर ली और वो हाथी के पंजे की देखभाल करते रहे। अगला दिन आया, फिर से वही हाल हुआ। लोगों ने उनसे इंटरेक्ट करने तक की भी कोशिश नहीं की। और
ना ही वो इस बात में अच्छे थे कि वो लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते। तीसरे दिन भी उन्होंने बगीचे से कुछ फल खाकर गुजार लिया। चौथे दिन उनकी पूरी तरह से बस हो गई और वो भागे भागे राज दरबार में गए कि हुजूर, मेरे से अब ये चीज नहीं हो पा रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। और पिछले 3 दिनों की दास्तां उन्होंने राजा अकबर को सुनाई। राजा अकबर को तब तक ये बात समझ आ गई थी कि बीरबल के बिना वो अपना राज्य नहीं चला सकते। अब उनको बीरबल को वापस बुलाना ही पड़ेगा। बीरबल ने तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, अब राजा अकबर उन्हें ढूंढते कैसे? और वो आगरा से 20-30 मील दूर भी रह रहे थे। अब ऐसे में राजसी मंत्रियों द्वारा उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था। इसीलिए अकबर ने एक बहुत अच्छी स्कीम लगाई। राजा अकबर ने एक अनाउंसमेंट की कि रॉयल वेल में, यानी कि शाही कुएं में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि आसपास के जितने भी जमींदार हैं वो अपने कुएं के साथ आगरा पहुंचे, और अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उन लोगों को 10,000 रुपए सोने के सिक्के जुर्माना भरना पड़ेगा। जब ये बात आसपास के जमींदारों तक पहुंची तो बहुत ज्यादा चिढ़ गए। बीरबल जिसके घर रहते थे वो खुद भी एक जमींदार था, और उसने भी राजा अकबर के बारे में अनाप शनाप बोलना बीरबल के सामने ही शुरू कर दिया। उसने कहा कि राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया है क्या? उसने अपनी सुध-बुध खो तो नहीं दी है? कुएं कैसे चलकर उसके महल तक जाएंगे, उसको खुद को नहीं पता क्या? बीरबल उस दौरान समझ गए कि अकबर ने उनको बुलाने के लिए ही इस चाल का जिक्र किया है और इस तरह की अनाउंसमेंट की है। तो उसी दौरान बीरबल ने यह भी सोच लिया कि शायद अब ये समय आ गया है कि वो अपने कोर्ट को दोबारा से ज्वाइन कर लें और अपनी आइडेंटिटी सबके आगे रिवील कर दें। जमींदार की बातें सुनते ही बीरबल ने उन्हें एक आइडिया दिया और अगले दिन वो आगरा के लिए चल पड़े। कुछ घंटे सफर करने के बाद वो आगरा की बाउंड्री पर पहुंचे और उन्होंने जमींदार को कोर्ट के अंदर भेजा। कोर्ट के अंदर जमींदार ने जाकर राजा अकबर के आगे सिर झुकाया। राजा अकबर बोले, आपका स्वागत है। तभी जमींदार ने कहा कि हुजूर, आपके अनाउंसमेंट के हिसाब से हम अपने कुएं आपके बाउंड्री तक ले आए हैं। अब कृपया आप राजमहल के कुएं को भी हमारे कुओं तक ले चलें ताकि वो उनका वेलकम कर सकें। ये बात सुनते ही अकबर को ये समझ आ गया, ऐसी बात तो सिर्फ बीरबल के जहन में ही आ सकती है और कोई तो इस तरह की बातें सोच ही नहीं सकता। राजा अकबर ने फिर जमींदार से पूछा कि आखिर आपके दिमाग में ये बात कैसे आई, मेरे कुएं चलकर आपके कुओं तक जाएंगे? तो जमींदार ने बिना कुछ सोचे समझे सारी बात बता दी कि मेरे पास एक स्ट्रेंजर कुछ महीनों पहले आया था रहने के लिए और उसी ने मुझे वो आइडिया दिया था। राजा अकबर ने कुछ अपीयरेंसेस के बारे में उनसे जिक्र किया। जमींदार ने बताया कि ठीक उसी तरीके से वो इंसान दिखता है। राजा अकबर समझ गए कि वो बीरबल ही हैं। वो खुद आगरा की बाउंड्री पर गए और बीरबल का खूब धूमधाम से स्वागत किया। बीरबल का स्वागत करने के बाद राजा अकबर ने जो काम अपने साले साहिबा को दिया था वो काम अब बीरबल को सौंप दिया और उन्हें कहा कि बीरबल, हाथी के इस पंजे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मैं इसे मिटता हुआ नहीं देखना चाहता। बीरबल ने एक झट बोला कि जहांपनाह, जैसी आपकी मर्जी वैसी ही होगी। बीरबल खुद चलकर पंजे की तरफ गए और उन्होंने लोहे के डंडे उस पंजे के आसपास गाड़ दिए। उसके साथ ही उसके ऊपर रस्सी बांध दी ताकि उस लोहे के अंदर कोई एंटर ना कर सके। उसी दौरान बीरबल ने ये भी अनाउंसमेंट की कि इस रोप के आसपास पड़ने वाले 50 यार्ड के अंदर जो भी घर हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा ताकि इस हाथी के पंजे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि राजा अकबर का ये आदेश है। ये बात सुनते ही सभी गांव वाले घबरा गए। अब उनको अपने घर खाली करने पड़ेंगे और वो बेघर हो जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने रिश्वत के तौर पर बीरबल को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। हर घर से सोने के सिक्के इकट्ठे करने के बाद बीरबल के पास लगभग 10,000 सोने के सिक्के हो चुके थे, और अगर उनका काउंट किया जाता तो हो सकता था वो उससे ज्यादा भी हो जाते। बीरबल ने पैसों को लेकर शाही खजाने में जमा करवा दिया और ये बात राजा अकबर को बताई कि जहांपनाह, अब हाथी का पंजा पूरी जिंदगी के लिए सेफ है और
रॉयल ट्रेजरी में भी 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्के जमा करवा दिए गए हैं। ये बात सुनते ही राजा अकबर बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने साले साहिबा को बुलाया और उन्होंने बीरबल की सारी समझदारी अपने साले साहिबा के आगे रखी। उनके साले साहिबा कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप राजमहल से चले गए। तो इस तरीके से बीरबल फिर से अकबर से मिल गए और उन्होंने उनको इम्प्रेस कर दिया। और अकबर एट द एंड वही बोले जो वो हमेशा बोलते थे, बीरबल ओ बीरबल, तुम ना होते तो मैं क्या करता। तो ये थी अकबर और बीरबल की लाइफ से जुड़ी एक और बहुत पॉपुलर स्टोरी और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरीज को इसी तरीके से सुनते और इनको लाइक करते रहिए और इनको शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के साथ और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।